अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नायम दास है और आज इस वीडियो के अंदर हम फिज़िक्स के एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मास एंड वेट। मास और एक दूसरा हमारे पास है वेट। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मास क्या होता है और वेट क्या होती है। पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मास को। तो मास क्या है? तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर मीन्स के जो मैटर की क्वांटिटी है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैटर की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। अब मैटर हमें पता है मीन्स के जो चीज़ जो स्पेस ले मीन्स के जगह ले और उसका सम क्या हो? मास हो। मीन्स कि उसका कुछ ना कुछ वज़न हो या उसके पास वेट हो, वो क्या करे, कोई भी जगह घेरे तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हमारे पास? मास है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर मैंने किसी भी चीज़ के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी है उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मास। ये मास की डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ेंगे मास का यूनिट। मास का यूनिट एक होता है किलोग्राम, एसआई में किलोग्राम, और ग्राम होता है किसमें? सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। और स्लग किसमें होता है? एफपीएस सिस्टम में। एफपीएस सिस्टम में हमारे पास मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? स्लग होता है। ये हो गया मास। और मास क्या होती है? ये एक बेसिक क्वांटिटी होती है। इट इज़ ए बेसिक क्वांटिटी मीन्स कि ऐसी क्वांटिटी जो कहीं से ड्राइव ना की गई हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? बेसिक क्वांटिटी। तो मास हमारे पास क्या है? एक बेसिक क्वांटिटी मीन्स कि इट इज़ ए बेसिक क्वांटिटी। और मास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन नहीं होती, मीन्स कि इसकी डायरेक्शन परफेक्ट डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती, मीन्स कि इट हैज़ नो डायरेक्शन। इट हैज़ नो पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। अब अगर इसके पास कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी मीन्स कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी वजह से क्या होता है? इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। इसको अभी ये जो मास होता है ये बेसिक क्वांटिटी है, मीन्स कि इसके ये यूनिट जो किलोग्राम, ग्राम या स्लग, ये क्या होते हैं? स्लग ये क्या है? एक ड्राइव्ड यूनिट है। स्लग क्या है? एक ड्राइव्ड यूनिट है। स्लग हमारे पास क्या है? एक ड्राइव्ड यूनिट है। ड्राइव्ड यूनिट है एफपीएस में, मीन्स के मास को हम एफपीएस सिस्टम में एज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी लेते हैं। मास को हम एफपीएस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी लेते हैं। मास इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी इन एफपीएस। एफपीएस सिस्टम इसके फुट पाउंड सेकंड सिस्टम के अंदर इसको हम जो मास को हम क्या लेते हैं? एज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। वैसे मास क्या होती है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी, मीन्स कि ये किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और ये क्या होती है? इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी ये क्या होती है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी, मीन्स के ये इसको हम कहीं भी लें, मीन्स के ज़मीन पे लें
ज़मीन से ऊपर लें चाहे ज़मीन के अंदर इसको माना तोलेंगे तो मास क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट आएगा। मास की वैल्यू जो है वो हर जगह पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और इसको मेयर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। मतलब इट इज मेयर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। इसको हम फिजिकल बैलेंस से क्या करते हैं, मेयर करते हैं, जिसको हम तराजू बोलते हैं आमतौर पे। मीन्स के अब हम पता चला कि मास होता है क्या, मास मीन्स के क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैटर की कितनी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। मीन्स कि अगर उसको हम ज़मीन के ऊपर लेंगे तो भी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मीन्स के उसको अगर हम मून पे लेके जाएं, वहाँ पे उसको मान के मास को मेयर करेंगे तो वहाँ पे भी मास सेम टू सेम होगा। अगर ज़मीन के नीचे ले जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, मास सेम होगा। अगर हमें मास एक बेसिक क्वांटिटी होती है, कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम के अंदर मास जो होता है वो एक बेसिक क्वांटिटी होती है। लेकिन एफपीएस सिस्टम के अंदर जो मास जो होता है वो क्या होता है, ड्राइव्ड यूनिट होता है। वहाँ ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है, तो वहाँ पे मास का यूनिट क्या होता है, सलग एक ड्राइव्ड यूनिट है जो कि है एफपीएस सिस्टम है। उसके बाद इसको मेयर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, फिजिकल बैलेंस को यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अब वेट के बारे में। मास के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वेट के बारे में। वेट असल में वेट हमारे पास क्या होता है, मीन्स के इट इज़ ए फोर्स, which is acted by earth on us। मीन्स के ये किस्म की फोर्स है। वेट क्या है हमारे पास, फोर्स है किस्म की, जो कि ज़मीन लगाती है हमारे ऊपर जो ज़मीन फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम ज़मीन के साथ क्या है, जकड़ के खड़े हुए हैं। ये किस्म की फोर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट। ठीक है, ये मीन्स के एक किस्म की फोर्स होती है। यहाँ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रोडक्ट है किसकी, मास की और ग्रेविटी की। मास और ग्रेविटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट मिल जाएगा। हमारे पास वेट का वैसे इसको डिनोटेट करते हैं डब्ल्यू के साथ। इसका फार्मूला है W=mg। मीन्स के जब मास को और ग्रेविटी को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। मीन्स के ये डिपेंड करता है, यहाँ से हमें पता चला है कि वेट एक तो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वेट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी। ये क्या होता है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स के जिस तरह से ग्रेविटी अगर इंक्रीज होगी तो वेट भी इंक्रीज होगा, जिस तरह से अगर ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो वेट भी डिक्रीज होगा। मीन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी से। अब हमें पता है कि ऊपर जाने से ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ऊपर जाने से मीन्स के वेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हमें पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है कहाँ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर क्या होती है, ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगी, तो मीन्स के वहाँ पे वेट भी क्या होगा, 0 होगा। कहाँ पे, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर। मीन्स के ये ग्रेविटी के हिसाब से वेट भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा।
तो हम कह सकते हैं कि वेट क्या है, इट इज़ ए वेरिएबल क्वांटिटी, मीन्स कि इट इज़ नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज़ ए वेरिएबल क्वांटिटी। मीन्स कि ये क्या होता है, ग्रेविटी के हिसाब से क्या होता है, वेरी होता रहता है, मीन्स कि चेंज होता रहता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसके वेट के मतलब यूनिट्स की बात करेंगे, तो ऐसा सिस्टम के अंदर ये क्या है, वेट एक फोर्स है, तो मीन्स के जो फोर्स के यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, वेट के होंगे। ऐसा में इसका होगा न्यूटन, और सीजीएस में होगा इसका डाइन, अगर हम एफपीएस में इसको लेंगे तो इसका यूनिट होगा फुट पाउंड, मीन्स के इसका पाउंड होगा, फुट किसका होगा, लेंथ का, तो एलबी से हम डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, वेट के यूनिट होते हैं। सीजीएस में डाइन, एसआई में न्यूटन, और एफपीएस में इसका क्या होगा, पाउंड। तो एफपीएस सिस्टम के अंदर जो फोर्स होती है, मीन्स के वेट क्या है, किस्म की फोर्स है, तो फोर्स को हम क्या लेते हैं, एज ए बेसिक क्वांटिटी लेते हैं। तो वहाँ पे जो ये पाउंड है, ये एज ए बेसिक यूनिट होता है, ना एफपीएस में हम मास को ड्राइव यूनिट ले देते हैं, वहाँ पे जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एज ए बेसिक क्वांटिटी होती है, तो उसका यूनिट क्या है, पाउंड, तो ये एक बेसिक यूनिट हो जाता है। और उसके बाद वेट क्या है, वेट एक फोर्स है, तो मीन्स के इसकी क्या होगी, फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेट भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मीन्स के वेट का क्या होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन, मीन्स के इट हैज़ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका कोई ना कोई खास क्या होगी, डायरेक्शन होगी। इसके वेट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टूवर्ड अर्थ, डाउनवर्ड कह सकते हैं, टूवर्ड अर्थ भी कह सकते हैं, इसकी डायरेक्शन होती है, मीन्स की डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है। उसके बाद अब वेट है, मीन्स के ये फोर्स है, तो इसको मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करते हैं, मीन्स के एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस को हम यूज़ करते हैं टू मेजर द वेट, किसी भी सब्सटेंस का वेट को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस को हम यूज़ करेंगे। अब हमें पता चल गया कि वेट क्या होती है, किस्म की फोर्स होती है जो कि ज़मीन किसी भी सब्सटेंस को नीचे अपनी तरफ लगाती है। ये एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है, मीन्स ये क्या होती है, वेरी करती रहती है ना। जिस तरह से ग्रेविटी बढ़ेगी, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, ग्रेविटी के ऊपर, और ग्रेविटी की हमें पता है कि वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू है। तो मीन्स के ये ग्रेविटी जिस तरह से इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इस तरह से वेट के अंदर भी क्या होगा, चेंजिंग आएगा। मतलब इसके वेट क्या आएगा, वेरिएबल क्वांटिटी है। और उसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, डाउनवर्ड होती है। वेट एक किस्म का फोर्स है, तो उसके जो भी यूनिट होंगे वो सेम टू सेम कौन से होंगे, फोर्स वाले होंगे। एसआई में जैसे न्यूटन है, सीजीएस में डाइन है, एफपीएस में उसका पाउंड है। तो वेट को फिर मेजर करने के लिए उसका फार्मूला W=mg, वहाँ से हमें पता चल रहा होगा कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, मास के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।